बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नावल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट पे अपनी कीमती राय ज़रूर दिया कीजिए। चलते हैं नावल की तरफ। अगले दिन वफ़ा की सालगिरह थी, जो कि अबान बहुत धूमधाम से मनाना चाहता था। सब घर वालों के साथ तैयारियों में मगन। वो नसीम बेगम के जाने की वजह से वो थोड़ा सा फंक्शन ही करना चाहते थे। वफ़ा को किसी ने नहीं बताया था, उसे तो अपनी सालगिरह याद भी नहीं थी। सब देख रही थी लेकिन कोई उसे कुछ मालूम नहीं था और कोई उसे बता भी नहीं रहा था। रात को अचानक अबान उसे लाउंज में लेकर आया। क्या हुआ शाहजी, कहाँ लेके जा रहे हैं? आओ तो सही जानम साईं, क्या हुआ है? हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे वफ़ा, हैप्पी बर्थडे वफ़ा। और वो मुंह पर हाथ रख के हैरान नज़रों से सबको देख रही थी। हैप्पी बर्थडे वफ़ा। नैन ने उसे गले लगाए कहा, थैंक यू, सालगिरह मुबारक हो बेटा। शुक्रिया दादी। आंटी सब ने उसे गिफ्ट दिए थे और अच्छे से विश किया। शाहजी मेरा गिफ्ट। वो सारी पार्टी ख़त्म करके कमरे में गया तो वफ़ा ने बोला, अरे मेरी जान, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे लिए एक अलग ही सरप्राइज़ है। वो उसे लेके बाहर निकल गया, गाड़ी में बिठाया। शाहजी, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? वो उसे लेकर एक शॉपिंग मॉल में गया और वहाँ से लाल रंग की साड़ी ख़रीद के दी। जानम साईं, सब्र करो थोड़ा, जल्दी पता चल जाएगा, जल्दी से ये पहन कर आओ। वफ़ा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अरे जाओ ना। वफ़ा भी कुछ कहे बगैर अंदर चली गई। उससे साड़ी सेट ही नहीं हो रही थी, लेकिन मुश्किल से ही सेट कर रही थी। जब वो बाहर आई तो अबान तो अपनी लिटिल डॉल को अपनी पसंद के रंग की साड़ी में देखकर हैरान ही रह गया था। क्या कोई साड़ी पहनकर इतना खूबसूरत भी लग सकता है? वाओ जानम साई, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। आज तो मेरे अरमान पे काबू हो रहे हैं। अबान की बातों से तो वफ़ा ब्लश कर गई। वो साड़ी के जैसे ही रंग सुर्ख रंग की हो रही थी, उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। शाहजी बस करे ना, चलो आओ जानम। अबान उसकी आंख पर पट्टी बांधी, ये क्या कर रहे हैं शाहजी? अरे जानम साई, तुम कितना बोलती हो, चुप रहो। और थोड़ी देर तो वफ़ा भी चुप कर गई। अबान ने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी आगे बढ़ी। गाड़ी रुकी तो अबान ने वफ़ा का हाथ पकड़कर ध्यान से बाहर निकाला। अबान उसकी इतना करीब था कि वफ़ा का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अबान ने नरमी से उसका हाथ मजबूती से थामा और चलता गया। थोड़ी दूर जाकर उसकी पट्टी खोली तो वो जो मंजर उसकी आंखों ने सामने देखा था, वो हैरान होकर अबान की तरफ देखने लगी। शाहजी, ये सब सामने ही बहुत प्यारा साहिल समंदर पर टेबल सजा हुआ था। वहाँ हर तरफ फूल ही फूल थे। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, चलो आओ जल्दी से केक काटो, क्योंकि आज की रात में अपनी मैं इन्हीं कामों में ज़ाया नहीं करना चाहता। आज कुछ स्पेशल करना है। वफ़ा ने उलझी नज़रों से उसे देखा तो अबान मुस्कुराया। वफ़ा आहिस्ता आहिस्ता चलते उस टेबल के पास आई। आसमान के नीचे इतना प्यारा मंजर उसको दुनिया का हसीन तरीन मंजर लग रहा था। वफ़ा ने जल्दी से एक केक काटा और अबान को खिलाया तो अबान उसकी उंगली पर काट गया। आओ शाहजी, उफ, अब आया मज़ा केक खाने का। वो दिलफरेब नज़रों से वफ़ा को देख रहा था। अब मेरी बारी है खिलाने की। अबान की नज़रें उसे बहुत कुछ समझा रही थी। वो हल्का हल्का कांप रही थी। क्या हुआ जाने शाह, कांप क्यों रही हो? सर्दी लग रही है क्या? नहीं शाहजी, वापस चलते हैं। अरे मेरी जान, अभी कहाँ, आज वापस नहीं जाना, यहाँ ही रहते हैं ना। वो शरारत से बोला। वफ़ा गड़बड़ा गई। इधर इधर कैसे शाहजी? यहाँ। हाँ यहाँ। उसने उसके हाथ चूम लिए। शाह, आप बहुत अच्छे हैं, कभी भी मुझे छोड़िएगा मत। अरे मेरी जान, मैं आपको छोड़ने से मर जाना पसंद करूँगा। शाहजी, मरने की बातें ना करें। अरे मेरी जान, हम चलो चलते हैं। कहाँ शाहजी? देखिए ना कितना प्यारा मंजर है। इससे भी प्यारा मंजर तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। कहाँ? उठो तो। वफ़ा भी उठ गई। गाड़ी में बैठकर उसे अपने घर ले गया। शाहजी, हम अपने घर आ गए, हम यहाँ ही रहेंगे क्या? नहीं जाना, हम सुबह चले जाएंगे। ओके शाहजी। वो कुछ समझ नहीं रही थी। वो कमरे में गए थे, वो दंग रह गई। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था, ऐसे जैसे नई नवेली दुल्हन के लिए सजता है। अभी खड़ी सोच रही थी कि आबान उसके पीछे से आकर उसके गिर्द बाजू बांध गया। क्या सोच रही हो मेरी जानम? कुछ नहीं शाहजी, ये मेरी जान, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। वो उसका हाथ पकड़ता बेड पर लाकर बिठा गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके
बाल सेट किए और मैं प्यारा सा लॉकेट उसे पहना दिया। ये मेरी जान का तोहफ़ा, और उसकी गर्दन पर लब रख दिए। वफ़ा तो इस लम्ह से जी जान से काँपी थी। मेरी जान, तुम तो प्यार का इजहार करती नहीं, लेकिन मैं आज इजहार से नहीं, अमल से बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वफ़ा तो शर्म से लाल हो रही थी। एक मजबूत हसार अबान वफ़ा के गिर्द बांध गया था। उसके लबों पर लब रख गया। वफ़ा ने अबान के कॉलर को पकड़ा था। वो तो जैसे भूल गया था कि उसकी जानम को सांस भी लेना है। अबान थोड़ी देर बाद पीछे हुआ तो वफ़ा लंबे लंबे सांस लेने लगी। अरे मेरी जान, अभी से थक गई है, अभी तो बहुत सफ़र करना है। वफ़ा को बेड पर लिटाया तो मज़ीद उस पर झुकता चला गया। वफ़ा ने भी खुद को अपने महरम के सुपुर्द कर दिया था। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया। सुबह जब वफ़ा उठी तो अबान को अपने पास सोया हुआ पाया तो शर्मीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। शाहजी, मैं भी आपसे जल्द ही प्यार का इजहार करूँगी, वो उसके एक एक नक्श को देखकर कहने लगी और उठकर फ्रेश होने चली गई। आज वफ़ा और नैन माया ने अपना प्लान भी शुरू करना था। वफ़ा शीशे के सामने खड़े होकर बाल सेट कर रही थी कि पीछे से अबान ने उसके गिर्द बाजू बांधे। जानम साईं, वफ़ा तो नज़रें ही नहीं मिला पा रही थी। अरे जानम, मेरी ही तरफ देखो तो। लेकिन वफ़ा तो बस नीचे मुँह किए शर्मा रही थी। उसे सख्त शर्म आ रही थी अबान से उसकी रात की गुस्ताखियाँ याद करके। वो फिर से सुर्ख हो रही थी। मेरी जानम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम अभी से सुर्ख हो रही हो। शाहजी, वो रूहान सी हुई थी। हाँ हाँ, मेरी मासूम सी जानम। वो पीछे हुआ तो वो जल्दी से किचन की तरफ भागी। अरे मेरी जानम तो डर गई मुझसे, वो मुस्कुराते हुए बोला था। शाहजी, मैं नहीं डरी आपसे, वफ़ा ने दरवाजे के पीछे से मुंह निकाल कर कहा। अच्छा, इधर आओ। नहीं नहीं शाहजी, मैं यहीं ठीक हूँ, और हंसते हुए बाहर भागी। शाजिम और दाजी दोनों नाश्ते करके हवेली से जा चुके थे। वहाँ अब नैन, माया और वफ़ा बैठी। नैन, जो मैंने कहा था वो काम कर आई हो? हाँ, कर आई हूँ माया, मेरा काम हो गया है। ओके गुड। और वफ़ा, तुम्हें जो काम बोला था वो शाहजी की पिस्टल में कैसे लेकर आऊँ? अरे पागल, चोरी करके ले आओ ना। ओके माया, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, मुझे डर लग रहा है। कितनी भोली हो तुम वफ़ा, लेकिन मेरी बहन की मोहब्बत तुम्हारे हिस्से में भी नहीं आने दूंगी, माया ने सोचते हुए कहा। शाजिम भी वापस आ गया था। नैन, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शाजिम, शाह, तुमने मेरी माँ के कातिल को घर में रखा हुआ है, उसकी तरफदारी करते हो तुम। बहुत जल्द उसका राज तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम अभी भी गलत सोच रही हो नैन, तुम गलत सोच रहे हो शाजिम। जब उसकी असलियत तुम्हारे सामने आएगी ना, तो तुम मेरे पास माफ़ी के लिए मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं वो बेरुखी से कहते हुए चली गई। अब करते हैं शुरू हमारा प्लान। वफ़ा, तुम्हारा काम है सब घर वालों को एक जगह इकट्ठा करना। जब मैं इशारा करूँ तो सबको लेकर कमरे में आ जाना। ओके माया। जाओ नैन, तुम्हारा काम शुरू होता है अब। ओके ठीक है। नैन भी डरते डरते जमल के कमरे की तरफ गई। वो सामने ही बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। नैन, तुम? वो भी मेरे कमरे में? आज ये चांद कहाँ से निकल आया? जमल ने हंसते हुए कहा। नैन ने गुस्से से जमल की तरफ देखा। कैसी हो नैन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जमल, तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? उनका क्या कसूर था? लो जी, फिर वही बकवास करने आ गई हो तुम। क्यों मारा, क्यों मारा? और तुम्हारी माँ को पता चल गया था कि मैं ठीक हो गई हूँ, कोई बीमार नहीं, इसीलिए उन्होंने मेरी वीडियो बना ली थी। वो सबको बताने जा रही थी तो मैंने सीढ़ियों से गिरा दिया। बस, जमल हंसते हुए बोली। तुम पागल हो जमल, पागल हो? हाँ हाँ, मैं पागल हूँ शाजिम के पीछे, मैं पागल हूँ। शाजिम मेरा है और उसे तुमसे छीन लूँगी। उसे तुम मुझसे छीन ही चुकी हो, लेकिन तुमने मेरी माँ को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। नैन ने बंदूक उसके सामने करते हुए कहा। एक दफ़ा तो जमल भी गड़बड़ा गई, फिर हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, नैन, तुम मुझे इस खिलौने से डरा रही हो। अगर तुम मुझे मार दोगी तो शाजिम भी तुम्हें तलाक दे देगा और जेल में चली जाओगी। और अभी मैं सबको इकट्ठा करूं तो कौन है तुम्हारा तुम्हारी बात पे यकीन करने वाला? कोई नहीं, जैसे पहले कोई यकीन नहीं करता था।
और सीढ़ियों से भी मैं खुद गिरी थी और तुमको थप्पड़ पड़ गया था। कितना मासूम है मेरा शाजिम। लेकिन अब बस जमल, बहुत जल्द मैं उसकी ज़िंदगी से दूर कर दूंगी और वो मुझसे शादी करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा जमल मैडम। माया भी अंदर आ गई थी। तुम क्यों मेरे कमरे में आई हो? अरे अरे, मेरी जान में ही नहीं, सब आए हैं, देखो तो सही। जमल ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने सब खड़े थे। वो शाजिम को बेयकीन नज़रों से देख रहा था। जमल जल्दी से शाजिम के पास गई। देखो देखो शाजिम, देखो शाजिम, नैन आपी मुझे फिर से मारने आई हैं। देखो उनके हाथ में पिस्टल भी है, बचाओ मुझे। शाजिम ने गुस्से में आकर थप्पड़ जमल को मारा था। बेशरम लड़की, मैं तुमको बच्ची समझता रहा और तुम्हारे जहन में ये गंदा खेल चल रहा था। दाजी, फरजाना बेगम सभी बेयकीन नज़रों से देख रहे थे उसे। मुझे तुम्हें घर में नहीं लाना चाहिए था। हाँ हाँ, मैं ही हूँ बेशरम पागल, क्योंकि शादी में तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकती। नैन ने वो जो उसके कमरे में मोबाइल रखा था, सब उसकी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। नैन सबको दिखा रही थी। सब फटी फटी आंखों से जमल का वो रूप देख रहे थे। मेरा दिल कर रहा है तुमको मारकर छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दे। तुमने हमारी बहू को मारा है, लेकिन तुम्हारा फैसला मेरा पोता और नैन ही करेंगे, क्योंकि तुम उनकी गुनहगार हो। शाजिम ने एक चोर नज़र नैन की तरफ देखा, लेकिन नैन ने मुंह मोड़ लिया। उफ, नैन सही कहती थी और मैं पागल जमल की बातों में आ रहा था। अभी वो बातों में लगे थे कि जमल ने नैन के हाथों से पिस्टल खींची और नैन की तरफ कर दी। शाजिम, मैं नैन को गोली मार दूंगी, जल्दी से इसे तलाक दो। अगर तुमने तलाक ना दी तो मैं मार दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जमल, प्लीज़। माया आगे बढ़ने लगी तो जमल ने ज़मीन पर एक फ़ायर किया। खबरदार, अगर कोई आगे आया तो मैं इसे गोली मार दूंगी। अगर शाजिम मेरा ना हुआ तो नैन का भी नहीं बनेगा। तुम पागल हो गई हो, तुमको पागल खाने में भिजवाना चाहिए। अब हाँ, मैं भिजवा देता हूँ जहाँ मर्जी, लेकिन नैन को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर ही जाऊँगी। वो उससे बातें कर रही थी कि माया ने हल्का सा उसके पीछे हुई थी कि जमल को महसूस भी ना हुआ। अबान ने पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका था। माया ने वहाँ से चुपके से गुलदान उठाकर जमल के सर पर मारा था, लेकिन उसके ट्रैगर पर उंगली होने की वजह से गोली चली थी, जो कि सीधा नैन के सीने पर लगी थी। और एक तरफ जमल सर को पकड़े नीचे बैठी थी, दूसरी तरफ नैन धड़म से नीचे गिरी थी। नैन, शाजिम, फरजाना बेगम सब दौड़े थे उसकी तरफ। नैन नैन प्लीज़ आंखें मत बंद करना प्लीज़। शाजिम तो उस पर चीखा था। पुलिस भी आ चुकी थी जमल को गिरफ्तार करने। इंस्पेक्टर साहब, इस बेगैरत औरत को ले जाइए, दादी ने पुलिस को गुस्से से कहा। जमल जो बेहोश हो गई थी, पुलिस वाले उसे ले गए थे। शाजिम जल्दी से नैन को हॉस्पिटल लेकर गया था। उसका दिल बंद होने को था। उसकी नैन, उसकी हेज़ल आंखों वाली जंगली बिल्ली की आंखें बंद थीं। प्लीज़ इस पागल शोहर को माफ़ कर दो। डॉक्टर जल्दी से नैन को अंदर ले गए। सभी शाजिम से नाराज़ थे। वो कहाँ जानता था, उसे समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो गया। ये सब उसकी वजह से हुआ था। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मेरी नैन को ज़िंदगी दे दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अपने अल्लाह से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे। सभी दुआएं कर रहे थे। वफ़ा तो बस अब अबान के साथ लगकर रोई जा रही थी। शाहजी, नैन को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं वफ़ा, चुप कर जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, बस तुम दुआ करो। माया भी एक साइड पर खड़ी थी। डॉक्टर थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शाजिम जल्दी से उनके पास गया। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? शाजिम अभी शाजिम इसी हॉस्पिटल में जॉब करता था। बेटा शाजिम, आपके लिए एक बुरी खबर है। नैन बेटी अब ख़तरे से बाहर है, लेकिन वो कोमे में जा चुकी है। सब पर यह खबर बम बनकर गिरी थी। शाजिम तो जैसे ढहसा गया था। पता नहीं वो कब होश में आएगी, या आएगी भी कि नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन इसको बहुत केयर की ज़रूरत है। इसका स्पेशल ख्याल रखना है। मैं रखूँगा अपनी नैन का खुद ख्याल। क्या मैं देख सकता हूँ नैन को? हाँ, जाओ बेटा। शाजिम आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो उसकी नैन मशीनों के साथ बेड पर लेटी हुई थी। उसकी हेज़ल आंखें बंद थीं।
नैन प्लीज़ अपने शाजिम को एक दफ़ा माफ़ कर दो प्लीज़, मैं अब कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा, कभी नहीं डांटूँगा, बस एक बार अपनी शादी की बात सुन लो, एक दोस्त की बात सुन लो। वो रोई जा रहा था लेकिन सुनने वाली तो बस कोमे में जा चुकी थी। डॉक्टर ने कहा भी था कि नैन को हॉस्पिटल ही रहने दो, लेकिन शाजिम नैन को घर ले आया था। वो घर में रहकर उसका ख्याल रख सकता था। उसने अपने कमरे में हर तरह की मशीन लगा रखी थी। 10 दिन हो गए थे नैन को कोमे में गए। शाजिम रोज़ उससे बात करके अपने दिल की बेचैनियाँ सुनाता और आखिर में खुद ही रो पड़ता था। ना सही से खाता था ना पीता था, हर टाइम नैन के पास बैठा रहता था। उसे अपनी तो कोई होश ही नहीं था। ये सब उसके गुनाहों की सज़ा थी जो उसने नैन के साथ किया था। हैदर तो दूसरे मुल्क बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ था। उसे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो माया से सही से बात कर सके। आज उसे टाइम मिला तो उसने कॉल की। हेलो जानू, कैसी हो? हैदर, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, इतने दिन बाद तुमने कॉल की है। अरे मेरी जानू, तुम मुझसे नाराज़ हो गई। देखो, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो गई तो मैं मर जाऊँगा, वो शरारत से बोला था। ओह, एक तो तुम्हारा ये ठरकीपन। हैदर, एक काम करो, हाँ, वहाँ ही कोई लड़की प्यारी सी देखो और शादी कर लो। क्या क्या जानू, तुम मुझे शादी का कह रही हो? तो तुम मेरी दूसरी बीवी बन जाओगी। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगी? अरे तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी ना, वरना अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मुझे धोखा दिया तो मैं अपनी जान दे दूँगा, वो ड्रामाई अंदाज में बोला था। तुम मर नहीं सकते मेरे लिए। अरे माया खान, हैदर खान तो तुम्हारे लिए मर भी सकता है। तो चलो फिर मर के दिखाना। मैं किसी और से शादी कर लूँगी। जिस दिन तुम्हारी शादी किसी और से हुई उसी दिन हैदर खान तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उफ, ड्रामेबाजी बंद करो। हैदर, कहाँ से सीखते हो ऐसे डायलॉग? अरे मेरी जान, तुम्हारे सामने तो मेरे रूम रूम से प्यार की ज़बान निकलती है। मेरे सामने हीरो बनने का ज़्यादा शौक है क्या तुम्हें? हैदर, तुम मेरी हीरोइन हो और मैं तुम्हारा हीरो। कैसी है जोड़ी? एकदम बकवास। अरे जानू, तुम्हारी और मेरी जोड़ी तो लाखों में एक होगी। हमारे बच्चे भी खुश होंगे, कितनी प्यारी जोड़ी है। ओफ हैदर, बच्चे कहाँ से आ जाते हैं बीच में? अभी नहीं आए, बाद में तो आएंगे ना, वो शर्माते हुए बोला। पागल इंसान, वो मुस्कुराते हुए उसने जल्दी से कॉल बंद कर दी। कॉल बंद होते ही वो कुछ सोच कर उसके चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी थी। सॉरी हैदर, मैं जानती हूँ जो मैं करने जा रही हूँ उसके बाद तुम मुझसे नफ़रत करोगे और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो। उसने दोबारा कॉल मिलाई। हाँ, काम हो गया है। क्या जो बोला था आगे से क्या बोला गया? माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अबान शाह, तुमको तुम्हारी बर्बादी मुबारक। अगले दिन नैन की तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि उसे हॉस्पिटल लेकर आएँ, जिसकी वजह से वफ़ा और शाजिम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे और फरजाना बेगम अपने कमरे में और दादी अपने दोस्त फयाज की तरफ गए हुए थे। माया घर में अकेली थी। अबान ने शहर जाकर बासित से बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो जाता पता चलता बासित जन्नत के साथ दूसरे शहर गया हुआ था घूमने। जन्नत जन्नत और बासित में सब ठीक हो गया था और जन्नत की फरमाइश पर भी वो दोनों घूमने गए थे। आज अबान जल्दी घर आ गया था। उसने वफ़ा के साथ उसके भाई के घर जाना था। अभी वो हॉल में पहुंचा था कि नौकर जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आई। साईं, ये लें, जूस पी लें। छोटी बीबी कहाँ है? अबान ने पूछा। जी साईं, छोटी बीबी नैन बीबी को हॉस्पिटल लेकर गई हैं, शाजिम बाबा के साथ। ठीक है, तुम जाओ। नौकरानी भी चली गई। अबान ने वहाँ बैठकर वही जूस पी लिया था। अभी वो उठता कि उसे चक्कर आया था और वो लड़खड़ाया था। वो लड़खड़ाते हुए कमरे में गया था। मुझे क्या हो रहा है? मैं तो ठीक था, पर एकदम से चक्कर कैसे आने लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। माया को अपना प्लान पूरा होता हुआ दिखाई दिया था। वो जल्दी से अबान के पीछे कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। शाहजी, अबान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वफ़ा ही नज़र आई थी। अरे जानम, तुम आ गई। देखो, मेरा सर चकरा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। शाहजी, मैं हूँ ना, आपको सर ठीक कर देती हूँ। माया उसके पास जाने लगी। अबान ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा।
अबान शाह, माया ने जल्दी से उसे धक्का दिया। उनकी पूरी आंखें खुली थी। माया, तुम? वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोला था। हाँ मैं। अबान शाह, तुमने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। ये क्या बकवास कर रही हो माया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अभी अभी तो तुम कमरे में आई हो। तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो नहीं पता ना। का क्या मतलब? वो अभी धुंधली नज़रों से उसे देख रहा था। अभी समझाती हूँ। अबान तो बेहोश होने के दर पर था। माया ने जल्दी से अपने बाजू की तरफ थोड़ा कपड़ा फाड़ा। ये क्या कर रही हो माया? अभी भी तुम नहीं समझे? अभी तुमको समझ आ जाएगी। उसने एक कॉल की। कॉल बंद करके वो जल्दी से अबान के पास गई और चीखने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। माया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो उसके साथ ऐसे लगी उसकी लिपस्टिक का निशान अबान की गर्दन पर लग गया था। वो अपना आप छुड़वा कर बाहर को भागी थी और अबान बेचारा उसके जाल में फंसने के लिए उसके पीछे भागा था। हॉल में ही अबान ने उसे दोबारा पकड़ लिया। तुम पागल हुई हो क्या माया? क्या करती फिर रही हो? ये सब ड्रामा कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो? शाजिम और वफ़ा नैन को अभी लेकर आ रहे थे कि सामने माया की इस हालत देखकर वफ़ा की आंखें फटने को थी। फरजाना बेगम भी शोर सुनकर बाहर आ गई थी। माया की ऐसी हालत और अबान को शराब के नशे में देखकर सब दंग रह गए थे। शाजिम ने नैन को जल्दी से कमरे में लिटाया और वापस आया। शाहजी, अबान ने वफ़ा की आवाज़ सुनी तो भौंकलाया और जल्दी से माया को पीछे किया। नहीं नहीं वफ़ा, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। सारे गांव वाले बाहर जमा हो गए थे। दादी कहाँ हैं? सारे गांव वाले दादी को बुला रहे थे। दादी भी अपने दोस्त के घर से आ गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? दादी अंदर आए तो सामने ही माया को फटे हुए कपड़ों के साथ और अबान को शराब पिए हुए देख कर दिल को हाथ मारा था। अबान बेटा, बेयकीन नज़रों से दादी ने अबान को दिखाया। अबान ने नज़रें उठाकर सबकी तरफ देखा था, जिनकी नज़रों में बेयकीनी और बेतबारी थी, और सबसे ज़्यादा वफ़ा की आंखों में बेतबारी देखकर अबान तड़पा था। जानम साईं। वो वफ़ा की तरफ गया तो वफ़ा 2 कदम पीछे हुई। सारे गांव के लोग अंदर आए थे। वफ़ा ने जल्दी से चादर लाकर माया के ऊपर कर दी। वो तो उसे आँख भी नहीं मिला पा रही थी। दादी, ये सब क्या हो रहा है? आपके घर में एक अनजान लड़की रह रही है और आपके पोते ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। अब आप क्या फ़ैसला करेंगे? बकवास बंद करो सब अपनी। मैंने कुछ नहीं किया। वो शराब के नशे में होने के बावजूद भी धाड़ा था। उसकी दहाड़ सुनकर सब चुप हो गए थे। अम्मा, अम्मा मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। अबान माया की तरफ गया और एक थप्पड़ उसे मारा। बेगैरत लड़की, क्यों अपनी इज्जत को उछाल रही हो और मेरी भी? बताओ किसको ये सब बताओ सबको ये सब झूठ है। तुम खेल खेल रही हो मेरे साथ। दादी, हमारे सामने आपका पोता इस पर जुल्म कर रहा है और बाद में क्या क्या होगा। दादी तो शर्मिंदगी से सर झुका गए थे। माया के आदमी ने एक आदमी को इशारा किया तो वो बोला, माया बेटी, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? तुम क्या चाहती हो? माया ने सबकी तरफ देखा था और झूठे आंसू बहाती जा रही थी। मेरी इज्जत गई है इस घर में, फिर कौन करेगा मुझसे शादी? मैं तो किसी के काबिल नहीं रही। अगर मुझे अबान ने किसी के काबिल नहीं छोड़ा तो अबान ही मुझसे शादी करेगा, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। वफ़ा का दिल बंद होने लगा था। अबान ने गुस्से से माया की तरफ देखा।